और लापरवाही का मतलब कि साफ सफाई नहीं रखेंगे, उसका धुलाई वुलाई नहीं करेंगे, जो है टाइम पर धुलाई नहीं करेंगे, टाइम पर उसको भोजन नहीं देंगे, तो स्किंग में है सब तो 16 लीटर 15-16 लीटर से सब ऊपर के नीचे के। लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए जी तो उनको महीने में एक बार सैलरी मिलती है जी, यहाँ 3 बार मिलती है और आपकी सैलरी जो है 3 बार आज से 4 दांत हो रही है। अच्छा, मतलब 4 दांत की बच्चियां है, 16 लीटर दूध तैयार है। कर रही है। कितना दिन हो गया इसको बच्चा दी? लीटर टाइम पे हो रहा है 28-30 लीटर एक टाइम का जी। मतलब देखा जाए तो वही 55 से 60 लीटर के बीच में। अच्छा, ये जो दूध की नस होती है मिल्क वैन जी, ये सब भी चीज़ें बकेना पर जो बाकी घटा में ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सर आज भी हमको 60,000 रुपये मिल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम अपने गृह जनपद में ही हैं और मिलवाएंगे एक ऐसे युवा से जो कि 15 साल से डेयरी फार्म के क्षेत्र में है और जानेंगे 15 साल में उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, कैसे जो है कि सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करके 4-5 गाय रख के एक छोटा सा डेयरी फार्म खोल के और 25 से 30 हज़ार आसानी से कमा रहे हैं। उनके हर एक गतिविधि को हम लोग जानेंगे। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम सर से मिलते हैं, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मंटू यादव, ग्राम सिलौटा चकिया, पोस्ट बरहन, जिला चंदौली। कितना दिन हो गया सर पशुपालन के क्षेत्र में आए हुए आपको? हो गया साल 15-16 साल। 15-16 साल। उसके पहले क्या करते थे? सर उसके पहले पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो 15-16 साल में बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे आपके जीवन में, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जो कि जैसे नए जो पशुपालक हैं जो नया डेयरी फार्म करना चाहते हैं जी सर। तो वो समस्या उनके जीवन में ना आए। सर समस्या तो हर समय है, नहीं भी है, अगर केयर करने पर समस्या तो बहुत नहीं रह गई है। जैसे लापरवाही करेंगे तो बहुत समस्या है। किस तरह की लापरवाही? और लापरवाही का मतलब कि साफ सफाई नहीं रखेंगे, उसका धुलाई वुलाई नहीं करेंगे, जो है टाइम पर धुलाई नहीं करेंगे, टाइम पर उसको भोजन नहीं देंगे तो समस्या होगी। और क्या क्या चीज़ ध्यान देना होता है इसमें? जैसे समय पर कीड़े की दवा देनी चाहिए, लीवर टॉनिक देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर देना चाहिए प्रतिदिन जो है। जैसे कोई नया पशुपालक है और डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो कैसे करेगा? पहले सब 2-3 गाय से शुरुआत करें जी, उसके बाद धीरे धीरे जब प्रॉफिट हो तो अपन 1-2 महीना के बाद बढ़ावे इसको। जो कितने लीटर वाली गाय से शुरुआत करें अगर नया है? सर 16 लीटर 15-16 लीटर से नीचे की न करे, ऊपर रहा है जो 20 प्रतिदिन लीटर कम से कम, मतलब दोनों टाइम मिला के? जी। तो नॉर्मल सर तो 15-16 लीटर से नीचे नहीं। जी, जैसे शुरुआत करना चाहता है जी, तो शुरू में 15-16 लीटर वाली गाय हाँ से शुरू 15-16 लीटर से शुरू करेगा तो ठीक रहेगा। ज़्यादा ब्रीड पर भी रहेंगी तो पहले सामान नहीं पाएगा सर, वो जो उसको ज़्यादा थोड़ा देख रेख करना होता है। अब जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है जी, तो इसमें क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? गर्मी का मौसम आ रहा है सर तो उसको टाइम से जैसे खिला पिला करके उसको धो धा करके साफ़ सफाई कर दें। उसके बाद पंखा उंखा की व्यवस्था कर दें, जो है फोगर वोगर अगर लगवाना चाहते तो लगवा दें। जी जैसे उस फोगर वोगर लग जाता है तो आराम रहता है, ठीक रहता है। जी। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है कि साधारण ढंग से आपने शेड बनवा के और उसमें जो है पशुपालन कर रहे हैं। कितनी टोटल गाय हैं आपके सर पास? 4 गाय हैं इस समय। 4 गाय हैं। जी, 4 गाय सारी मतलब कितने लीटर वाली? सारी मिल्किंग में है सब। तो 16 लीटर 15-16 लीटर से सब ऊपर के नीचे के। जैसे हम जाते हैं फार्मों पे विजिट करते हैं तो पता चलता है कुछ गाय दूध दे रही हैं और कुछ गाय जो है ड्राई हो चुकी हैं, कुछ बकेना रहती तो हैं। सर लेकिन हम ड्राई देख हो रहे हैं कि जाती सारी गाय आपकी जैसे मिल्किंग में हैं। बकेना हो जाती हैं, अगर सीमें ले लेती हैं, अगर रुक गई देख लेते हैं अच्छी गाय है तो उसको रोक लेते हैं, नहीं तो फिर सेल कर देते हैं उसको। अच्छा, सेल भी करते हैं आप? जी, सेल कर देते हैं। जैसे ये गाय हम देख रहे हैं, जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, किस ब्रीड में है? सर ये जर्सी एचएफ की क्लास है। जर्सी और एचएफ की क्लास। एचएफ। देखने में बहुत छोटी है, वेट इसका बहुत कम है। हाँ सर, ये दूसरे के आती है, अभी खरीद कर आई है। 15 से कितना 20 दिन दूध हो गया करती सर। है ये? 15-20 दिन हो गया सर। दूध कितना करती है इस समय सर 16 लीटर दूध तैयार है इसमें। ये? मतलब देखने में छोटी है और दूध जो है जी 16 लीटर दूध 16 तैयार है। लीटर दूसरी ब्यात की है, 6 दांत है। अभी 6 दांत है? जी 6 दांत है। जी। तो इस तरह की छोटी गाय रख के भी डेयरी फार्म को किया जा सकता हाँ है? सर, किया जा सकता है। अपना जैसे अपने देख रेख और रख रखाव के ऊपर होता है। जैसे इसको आप बता रहे हैं जर्सी में है तो लोग कहते हैं कि जर्सी का जो फैट परसेंटेज होता हाँ है ठीक है, दूध में, अच्छा फैट है सर। क्या रेट आ जाता है इसका? सर इसका वह 43-44 रुपये 45 रुपये से आ जाता है। अच्छा, गाँव में जैसे अगर 40 रुपये से अधिक मिल रहा है लोगों को जी तो क्या ये ठीक है? अगर 40 सर रुपये पहले से तो बहुत अच्छा है। बल्टे वाले ले जाते थे, सब पैसा रोक लेते थे। 30 रुपये 28 रुपये 30 रुपये लेते थे दूध, तभी पैसा रुक जाता था। जी। अब इस समय 40-45 रुपये मिल रहा है तो अच्छा ही है। और 10 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अच्छा, 10 दिन में पैसा जो है आ जाएगा खाते में आ जाता है। जी। तो किस डेयरी पे कहाँ बेचते हैं आप? सर हम तो मुमार्क पे देते हैं। मुबारक डेयरी पे। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें फंसने का डर नहीं है नहीं आपका? सर, पैसा फंसने का डर नहीं है। हर 10 दिन पे पैसा आ जाता अच्छा, 10 दिन पे, महीने में 3 बार? है। जी, अगर कभी कभार सर्वर वगैरह प्रॉब्लम हुआ तो एक आध दिन लेट सवेर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा नहीं फंसता। जैसे बाहर लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए जी तो उनको महीने में एक बार सैलरी मिलती है जी, यहाँ 3 बार मिलती और है। आपकी सैलरी जो है 3 बार मिलती है। 3 बार आ जाती है। हाँ। क्या कहेंगे इस पे?
सर बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ एक नंबर का है। तो अब बाहर बाहर जाने से तो बढ़िया है सर हम लोग। बाहर जो जाके नौकरी करते अरे हैं सर नहीं, बाहर जाने से जब बाहर जाएंगे मान लीजिए 20,000 रुपये 25,000 रुपये कमाएंगे जी। तो आधा तो खर्च हो ही जाएगा जी। तो 10 से 12,000 रुपये हमको बचेगा, तो 10-12,000 के लिए हम बाहर जाएंगे तो अपना काम करेंगे, कहेंगे किसी को गुलामी करेंगे। जी, मतलब अपना काम बेहतर है। हाँ अपना काम बेहतर है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, जब करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे 1 घंटा आराम भी कर लेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये वाली गाय जो है छोटी, थोड़ा काफ़ी मतलब साइज में छोटा है, लेकिन जो भी जानवर है आपके जी बढ़िया है। ये सर जर्सी है। अच्छा, ये भी जर्सी में है जी इसके बारे में बताएं। सर ये दूसरी ब्यात की है, अच्छा अच्छा। बच्चिया बच्चा है, इसमें 13 से 14 लीटर दूध है। ये भी 13-14 लीटर दूध कर रही है जी। और खरीदे थे या फिर घर की बच्चियाँ हैं? नहीं सर, ये पहली ब्यात में खरीदी गई थी, दूसरी बार बच्चा घर पर तो दी। इस तरह की गाय अगर इस समय अगर खरीदा जाए तो कितने में मिल जाएगी? सर इस समय खरीदा जाए तो 50,000 से नीचे नहीं मिलेगी, 50 प्लस में ही मिलेगी। 50 प्लस मिलेगी। और ये जो जर्सी आपने बताया, बहुत से लोग सोचते हैं कि कम जगह में हमें रखना है जी, और दूध जो अच्छा कर रही है, अगर इस तरह की गाय अगर ये खरीदा, 45,000 की खरीदी गई है सर। ये 45,000 में। जी जैसे अगर कोई लेना चाहता है आपसे जी, तो दे देंगे? 50,000 पे दे देंगे। 50,000 में दे देंगे। और इसको थोड़ा सा खड़ा कर दीजिए, इसके बारे में बताइए। ये भी काफ़ी शानदार गाय है। इसमें 16 लीटर दूध तैयार है, पहली बच्चिया है, 2 दांत से 4 दांत हो रही है, अच्छा, मतलब 4 दांत की बच्चिया है, 16 लीटर दूध तैयार है। कर रही है। कितना दिन हो गया इसको बच्चा दिए? सर इसको 2 महीने हो गया। 2 महीने की बच्चा दी है। 2 महीने बच्चा दी। तो इसको भी खरीद के लाए होंगे? हाँ इसको भी खरीद कर लाए। तो मतलब जैसे खरीदते हैं जब गाय आप, तो कहीं बाहर से मंगाते हैं या फिर सर लोकल गांव देहात से खरीद कर लाते हैं हम जो है। लोकल ही? जी। बाहर से लाने में क्या नहीं सर, बाहर से प्रॉब्लम ये हो गई, कहाँ से वहाँ रख रखाव कैसा था नहीं था। यहाँ किसान से हम जैसे लेते हैं तो ठीक रहता है कि ये जानते हैं कि किसान की गाय है तो हम संभाल लेंगे, अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है जो। जैसे जब खरीद के लाते हैं तो वहाँ से क्या आपके यहाँ दूध बढ़ जाता है? हमारे यहाँ सर बढ़ जाता है, मतलब व्यवस्थाएं जो है, इनका मेंटेनेंस जो है हाँ बढ़िया से खिलाए पिलाएंगे, अब टाइम से रख रखाव देख रेख हो गया तो बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये सर बकेना गाय है। मतलब देखा जाए तो सारी गायों में सर ये 4 महीना की प्रेग्नेंट है सबसे बड़ी गाय है? जी, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी भी 14 लीटर इसमें दूध है जो है। तो 4 महीना हो गया इसको बच्चा दिए, 14 लीटर दूध अभी कर नहीं रही है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है सर, साल भर बच्चा गाभिन है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है और साल भर 1 साल हो गया बच्चा दिए। अभी भी 14 लीटर। जब बच्चा देती है तो कितना करती है? 22 लीटर 23 लीटर दूध करती है। 22 लीटर। जैसे आपने शुरू में बताया कि अगर 20 प्लस से अगर हम करते हैं तो बेहतर रहता है। हाँ बेहतर रहता है। तो कितना में लिए थे इसको? इसको सर हम 50,000 के लिए थे। मात्र 50,000 में? 50,000। अगर इस तरह की गाय अगर खरीदना चाहे कोई आज तो सर 80,000 75,000 80,000 से नीचे नहीं मिले। 75-80 हज़ार मिल जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाय का जो है इस समय जो मार्केट है काफ़ी हाई है। काफ़ी हाई हो गया है। तो जैसे लोग, बहुत से लोग कॉल भी करते हैं जी गाय के लिए, जी, तो अगर वो खरीदना चाहे आपके यहाँ से गाय तो मिल जाएंगी सर। तो वीडियो में मैं आपका नंबर दे दूंगा और आप संपर्क करके जी आप दिला दीजिएगा। मिल जाएंगी सर। तो अभी 4 गाय आपकी मिल्किंग है टोटल? हाँ सर, 4 गाय। कितना दूध हो जा रहा है? वही मान लीजिए कि 28 से 30 लीटर टाइम पे हो रहा है। 28-30 लीटर एक टाइम का? जी। मतलब देखा जाए तो वही 55 से 60 लीटर के बीच में हो रहा है प्रतिदिन दूध। क्या रेट में चला जा रहा है अभी टोटल मिक्स करके? सर कभी 40 रुपये 41 रुपये 42 45 भी चला जाता है कभी कभी के, जैसे फैटेशन के ऊपर रेट होता है जो है, तो कभी मौसम के हिसाब से 1-2 रुपये घट बढ़ जाता है। जी हाँ मतलब जैसे इनके रहन सहन मौसम पे भी डिपेंड करता है? हाँ सर डिपेंड करता है। तो खिलाते पिलाते क्या है थोड़ा सा उसके सर बारे में हम बताइए। इसको पशुहार और चोकर देते हैं। पशु आहार और चोकर जी। कितनी मात्रा में दिया जाता है? सर जैसे मान लीजिए कि जैसे बॉडी वेट के हिसाब से कुछ चोकर के दे देते हैं, और तो पशुहार तो जैसे 2.5 किलो टाइम पे जो है 2.5 किलो फीड हो गया जी, और उसके बाद चोकर दे देते हैं। चोकर भी 2 किलो। तो एक गाय को दोनों मिला के लगभग कितना? वही 4.5 से 5 किलो एक प्रतिदिन गाय को देते हैं टाइम पे जो। जी। तो अभी जैसे कि कितना बच जा रहा है इन 4 गायों से? अगर देखा जाए तो ओवरऑल लोग बाहर भी जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ इतना बच रहा है हमें। सर पूरा एवरेज निकालेंगे महीने का तो 28 से 30 हज़ार रुपये बच जाएगा। 4 गाय से 27-28 हज़ार रुपये हाँ बच जाएगा। बच जा रहा है जी। समय कितना देते हैं आप इन लोगों को? वही 2-2-2.5 घंटा सुबह लगता है, 1 घंटा शाम को लगता है। 1 घंटे से 1.5 घंटा मान लीजिए। जी हाँ, मतलब 2 घंटा सुबह दे देते हैं और 1-1.5 अब घंटा। सुबह सर ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे इनको साफ सफाई करना होता है, धुलाई करना होता है, धोना होता है, चारा देना होता है। शाम को चारा दे दिए, साफ सफाई करवा दिए जो है, शाम को दूध निकाल दिया, मान लीजिए 1.5 से 2 घंटा शाम को लगेगा, 2.5 से 3 घंटा सुबह लगेगा। जैसे जब आप गाय खरीदने जाते हैं तो थोड़ा सा बताइए क्या पहचान होती है दुधारू गाय की? क्या देख के आप गाय खरीदते हैं? सर उसका ऑर्डर अच्छा हो, क्योंकि बाट 15-16 अच्छा साल हो गया आपको समय देते हुए। और इस मिल्क गाय वैन पे अच्छा थोड़ा सा हो। बताइए, ये बड़ी वाली गाय पे। देख लीजिए सर इसका ऑर्डर पहले, ये बकेना का है, साल भर
प्लस हो गया है जो जी जी तब भी इसका ऑर्डर देख लीजिए, बाट देख लीजिए, जी बॉडी वेट देख लीजिए सर, इसे इसका पुट्ठा उट्ठा देख लीजिए, जी। ये सब देखना था मिल्क मैन। अच्छा, ये जो दूध की नस होती है, हाँ, दूध मिल्क वैन, जी ये सब भी चीज़ें देखना चाहिए। जी लोग बताते हैं कि वो जो पजरी की हड्डी होती है उसमें क्या उंगली। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये देखते हैं कि एक गाय जो होती है अच्छी परसेंट की होना चाहिए, अच्छी परसेंट जब तक आप गाय के पास नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं पहचान पाएंगे कि क्या गाय है जो है, जी। गाय का नस्ल क्या है जो है। जैसे आपने एचएफ भी रखा है, जर्सी भी रखा है, जी। बेहतर किसको मानते हैं? तो ये सब तो ज़्यादा दूध करेंगी सर जो है। एचएफ ज़्यादा जी, करती है। लेकिन जर्सी रहती हैं तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि फैटेशन अब तगड़ा होता है। और ज़्यादा ब्याज तक टिकी भी रहती हैं। हाँ, जर्सी ज़्यादा ब्याज तक टिकी रहती है। और भैंस नहीं रखे हैं आप, इसके पीछे क्या कारण है? सर भैंस में ये होता है कि जैसे 6 महीने लग गई तो फिर वो टांग उठाएंगी, फिर दूध जैसे 5 लीटर कर रही हैं तो 2.5 से 3 लीटर, 2.5 लीटर 2 लीटर करेंगी, तो उसमें जितना खाएंगी उतना वो ले लेंगी, तो क्या मतलब है, भैंस हमको नहीं पसंद होती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो गाय प्रॉफिटेबल। हाँ, गाय में प्रॉफिट अच्छी भैंस की है। कीमत- एक बार ये सर गलत लोग कहते हैं कि नहीं बकेना गाय हो जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये है वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ बकेना भी बिक जाती है। अच्छा, मतलब दूध के बकेना भी आप हाँ, आराम हम से बेच देते हैं। निकाल देते हैं। हाँ, फिर अब आप जैसे पशु को देख रेख नहीं करेंगे, और जब दूध शुरुआत में ध्यान जैसे ताजा भी आई है तो देख रेख किए, दूध निकाले, बाद में जब तो दूध कम कर दी तो आप फीड भी कम कर देंगे, फीड भी कम कर देंगे तो कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी तो अगले बिहार में क्या सीमेंट नहीं ले रही हैं तो नहीं रही हैं तो यही से बेच देते हैं घबरा कर सब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख रेख केयर बढ़िया करेंगे टाइम से, जैसे इसको कीड़ी की दवा फीड में बढ़िया क्वालिटी की फीड यूज करेंगे, ठीक है, तब ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी होता है कि नहीं हम सोचे कि नहीं 50,000 की गाय खरीद लें तो बकेना पर जो बाकी घटा हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सर आज भी हमको 60,000 रुपये मिल रहा है। सर 60,000 आज भी मिल रहा है? 50,000 का लिए थे, साल भर हो गया, आज भी 60,000 रुपये मिल रहा है जी। तो कैसे मान लें कि घटा की सौदा है। कहीं ना कहीं आपकी सेवा है, और जो है कि जो नज़र कहा जाता है खरीदते समय जी, तो वो चीज़ है, क्योंकि अभी भी कोई भी आराम से इसको जो है बढ़िया कीमत दे के ले सकता अभी भी सर 60,000 हमको मिल रहा है इसका। जी। साथ में बच्चिया भी एक है। अच्छा, इसके साथ बच्ची हाँ, आ गई। बच्चा दी। अब जैसे आपने बताया कीड़ी के दवा का नाम लिया, जी। कितने महीने पे इन लोगों 3 को महीने कीड़ी की दवा? 3 महीने पे देते हैं। जी, तो उसके बाद लिवर टॉनिक वगैरह? हाँ सर, ब्रोटोन लिबर्टानिक में ब्रोटोन चलाते हैं सर 5 दिन, अच्छा, 5 दिन ब्रूटोन देते हैं। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, 100 ml पर डे। प्रतिदिन 100 ml पर डे। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या होता है? सर लीवर अच्छा रहेगा तो भोजन वोजन इनका सही पचेगा, खाने में अच्छा रहेगा तो टाइप तो ठीक रहती है। जो हरे चारे की क्या व्यवस्था है आपकी? हरे चारे की व्यवस्था नहीं है सर। मतलब क्या सिर्फ ड्राई फोडर पे कुट्टी पुआल की कुट्टी हो गया, भूसा पे, इस पे भी एकदम 12 महीना सर कुट्टी फुआ फार्म को चलाया जा सकता है? हाँ, चलाया जा सकता है सर, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन अगर हरा चारा मिल जाए तो अच्छा है, और अच्छा है, बढ़िया है, बेहतरीन है जो। जी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हरा चारा अगर नहीं है तो हमें मिनरल मिक्सचर वगैरह, हाँ, और अच्छा है, मिलर मिर्चा अगर प्रतिदिन 100 ग्राम दे ठीक रहता है। तो आप देते हैं? हाँ, मिनरल वगैरह सब देते हाँ, हैं? 10 दिन 15 दिन दे देते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, 10 दिन 15 दिन। कैल्शियम? कैल्शियम सर नहीं देते हैं हम लोग, कैल्शियम मस्टी जेल आता है उसको दे देते अच्छा, जेल पिला देते हैं। हैं? हाँ, जेल पिलाते हैं। तो कितने दिन के बाद आपकी गाय सीमन वन ले लेती है? सर 3 से 4 महीने के अंदर सीमेंट ले लेती है। जी। जी, 3-4 महीने बच्चा देने के बाद सीमन ले लेंगे? हाँ, ले लेंगे। रुक जाते हैं? हाँ, ले लेंगे। जैसे बहुत से लोग थनैला से परेशान हो जाते हैं, रिपीट की समस्या हो जाती है। सर थनैला तो वही साफ सफाई आप रखेंगे। अब पहली बात, एक बार हम सर केयर किए हैं, जैसे अपना अपना सब अनुभव होता है, जैसे गाय का दूध हम निकाल लिए जो है, तो उसको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, वो आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहे, ना कि बैठ जाए। अगर बैठेगी नहीं तो 80% में गारंटी दे रहे हैं कि थनैला जल्दी नहीं होगा। मतलब धोने के बाद कुछ समय तक वो खड़ा हाँ, खड़ा रहे, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा खड़ा रहे। रहे। जी। हाँ, 1 घंटा खड़ा रहेगी तो ठीक रहेगा, एक उसके बाद जल्दी थनैला नहीं होगा। ये क्या होता है कि दूध निकाल लिए, बैठ गई गाय, तो उसको जैसे बैक्टीरिया वगैरह जब अंदर बहुत जल्दी चल जाते हैं, उसमें वो सुराख खुला होता है दूध निकालने का, 1 घंटे के बाद वो हल्का फुल्का बंद हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं जाते हैं जो है। और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखे पशुपालक जो है कि? पशुपालन में सर ज़्यादातर ध्यान यही, समय से खिलाएं और समय से दूध निकालें, और उसका साफ सफाई बढ़िया रखें। जैसे साफ, तो इसमें थोड़ा हम कहीं जा रहे थे, साफ सफाई नहीं हो पाया, लेकिन तो साफ सफाई अच्छा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। हमको समझ में आता है कि कोई दिक्कत तो 4 ही गाय रखते हैं बराबर की? सर 4 से 5 गाय, 6 गाय हो जाती है। 5-6 भी हो जाती हैं? जी। तो जब से गाय बढ़ती होंगी तो उस हिसाब से इनकम भी बढ़ जाता होगा? हाँ, इनकम बढ़ जाता है, कुछ सेल परचेस हो जाती हैं, अब उसी में आते जाते तो आती जाती रहती हैं, लेकिन 3-4 गाय रखते हैं दुहाई के लिए, अच्छा अच्छा। ठीक रहता है। मतलब अगर कोई चाहे 3-4 गाय रख के तो आराम से जो है दुहाई कर सकता है। दुहाई करके बढ़िया मुनाफा। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं, बाहर जाने से तो बहुत बढ़िया है, हम तो सोचते हैं। तो बछिया क्या करते हैं? बछिया अपनी तैयार करते हैं? सर एक आध बच्चिया, जैसे 4 गाय हो गई तो एक आध बच्चिया उसमें तैयार हो जाती हैं। तैयार हो जाती है। हाँ, नहीं तो अगर पूरा बच्चिया तैयार करने लगेंगे तो वही सब खा जाएंगे तो हमको क्या प्रॉफिट।
बस एक आध बच्चे साल में तैयार हो जाएंगी तो मान लीजिए कि 50,000 60,000 के बिक जाएंगे, तो मान लीजिए प्लस पॉइंट पे है। अच्छा, क्या वजह होती है जैसे बहुत से युवा आते हैं डेयरी फार्म में, खोलते हैं, कुछ ही दिनों के बाद बंद करके चले जाते देखिए हैं? सर, यूट्यूब देख करके आप खोलेंगे डेयरी और मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे कि गोबर लगेगा हाथ में, कपड़ा गंदा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और उसमें तो भाई समय देना होगा, डेयरी के साथ तो आपको ढलना होगा जब। मतलब इसको मतलब समय से हर एक काम, ये थोड़ी अगर सोचेंगे कि हमें गोबर लग रहा है तो नहीं उठाएंगे जो है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर गोबर को आप देखेंगे नहीं गोबर लग रहा है नहीं उठाएंगे नहीं करेंगे तो आज खोले 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने के साल भर के बंद हो जाएगी। आगे क्या प्लानिंग है आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को सर बताइए। आगे प्लानिंग है बढ़ाने के लिए, कुछ दिन के बाद, साल 1.5 साल के बाद अभी बढ़ाएंगे, कुछ काम दूसरा करना है हम लोगों को। जी, अभी फिलहाल मतलब 4-5 पे ही? हाँ 4-5 पे रहेंगी, 4-5 हर समय रहेंगी। हर समय रहेंगे जी, बढ़िया है। कितने लोग मिलकर इसको देख लेते हैं? सर अकेले देख लेते हैं, कोई आप ही अकेले, मतलब दूना खिलाना सारा? हाँ सब कुछ करना है अकेले। जी जी और रिश्तेदारी नातेदारी जो होती है? सर हो जाती है, जैसे हम लोग 9 बजे 10 बजे तक खाली हो जाते हैं जी, और उसके बाद 3 बजे तक खाली हैं सर, 3:30 बजे तक खाली हैं, उसके बीच में जाकर के घूम लीजिए फिर लीजिए। अब ये थोड़ी है कि रिश्तेदारी में चले गए तो 2-4-10 दिन वहीं रह गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर जो है कि 2-3 घंटे के लिए गए कहीं, अपन ना काम किए चले शाम के समय फिर अपना फिर फीलिंग के समय? हाँ 8-9 बजे 8 बजे के रात के बाद फिर खाली हैं, 7 बजे के बाद जो है फिर रात भर खाली हैं, 4 बजे भोर में कहीं से भी रहेंगे आ जाएंगे। नए लोगों से क्या कहेंगे जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं? नए लोगों से यही कहेंगे कि मेहनत करना है भैया तो खोलिए, नहीं तो मत खोलिए। यूट्यूब देख करके ये थोड़ी है कि नहीं यूट्यूब देख करके खोल लिए तो बाद में कहे कि नहीं डेयरी में लाश का सौदा है, घाटा है, तो ये है, तो ये नहीं होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट है ही है। अपने बल पे अगर करना हाँ है, अपने बल पर करिए, ज्यादा से मत करिए, 4-5-6 से करिए। ये थोड़ी है कि नहीं एक ही बार 10-20 गाय ला दिए, करने वाला कोई नहीं है तो फेल हो ही जाएंगे। और 4-5 से आप करेंगे, अकेले भी कोई लेबर भी नहीं मिलता है, कोई मजदूर भी नहीं मिलता है, तब भी आप कर लेंगे जो है, फिर भी कर सकते हैं। हाँ। तो अभी जैसे यहीं पे जानवर खाते हैं या फिर कहीं और? नहीं सर इधर भी खा लेते हैं, सब जगह है। अच्छा, इधर खिलाने के लिए ये सब व्यवस्था है आपने करी है? हाँ बहुत सुंदर लगा सर, और आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर।